प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इंसानियत की तारीख की सबसे अजीब कहानियों में से एक सुनाएंगे। यह है जबारीन कौम की कहानी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता की, उन्हें इल्म और जिस्म में कव्वत दी गई, लेकिन उन्होंने नेमत को नाशुक्री से बदल दिया। वो जमीन में गुरूर और तकब्बुर करने लगे और नाहका जमीन में फसाद बर्पा किया। तो उनका अंजाम यह हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से अजाब नाजिल हुआ। उसने उनका वजूद खत्म कर दिया और उन्हें जमीन के चेहरे से मिटा दिया और उन्हें आने वालों के लिए इबरत बना दिया। यही वो अहले रहत थे, बड़े कद वाले, जबार और जालिम, सबसे सख्त और बदबख्त कौम जो तारीख में गुजरी है। तो ये लोग कौन थे, कहाँ रहते थे, उन्हें ये नाम क्यों दिया गया? उन्होंने क्या किया कि वो इस इलाही अजाब के मुस्तहिक हुए? उनका नबी कौन था? वो मौजा क्या था जो अल्लाह ताला ने उनके नबी के जरिए भेजा? उनकी कहानी कैसे खत्म हुई और उनके घरों का क्या हुआ? ये सब सवाल और उनके जवाब हम आज इंशा अल्लाह इस कस्ट में तलाश करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले याद रहे कि हमारा साथ दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे इंशा अल्लाह। और अब नबी मोहम्मद पर दुरूद भेजें और आइए हम शुरू करते हैं। ये जानने के लिए कि अहले रहत कौन थे, हमें वक्त में पीछे जाना होगा। बड़े तूफान के बाद के ज़माने में, नबी अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जिन पर और हमारे नबी पर और सब अंबिया पर सलाम हो, उस वक्त लोग लंबे अरसे तक तौहीद पर कायम रहे और ईमान ने ज़मीन को भर दिया। इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, उसका कोई शरीक नहीं मानते थे, न बुत थे और न ही कोई झूठे माबूद। वो इसी हालत पर कई लंबे साल रहे। लेकिन जैसा कि अल्लाह का कानून है, नस्लें बदलती रहती हैं और लोग बढ़ते रहते हैं। फिर कौमें आईं, उनके बाद दूसरी कौमें, और लोग दोबारा बिगड़ गए। जजीरा अरब के उत्तर में एक अजीब कौम जाहिर हुई, ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने मजबूत जिस्म और नायाब अक्लें दी थीं, लेकिन वो सरकश हो गए और जुल्म करने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि तकब्बुर किया, जुल्म किया, अल्लाह के सिवा दूसरों को पूजा और जमीन में फसाद मचाया। वो जबार लोग थे, बल्कि तारीख के सबसे बड़े जबारों में से। कहा जाता है कि वो घरों में नहीं रहते थे, बल्कि पहाड़ों को काट कर महल बनाते थे। ये इसलिए नहीं कि रहने की जरूरत थी, बल्कि फख्र और ऐश के लिए। ये सरासर बेवकूफ़ी और खुली गुमराही थी। वो एक वादी में रहते थे जो नेमतों से भरी हुई थी। वो ऐशो इशरत में डूब गए और ताकत पर गुमान करने लगे। उन्होंने दौलत और हुकूमत इतनी हासिल की जिसने उन्हें और बिगाड़ दिया। वक्त गुजरता गया, वो अल्लाह के मुनकर और ज्यादा हुए और उसकी नेमतें झुटलाने लगे। वो जुल्म और सख्ती में बढ़ते गए। उन्होंने जमीन में फसाद मचाया और अल्लाह के बजाय बुतों को पूजा। वो इस हालत पर कई साल तक रहे। यहाँ उनके पास एक डराने वाला आया और उन्हें खबरदार किया। अल्लाह ताला ने उनमें से ही एक नबी भेजा, बाबरकत और दाना शख्स, जो अपनी कौम में सच्चाई, बुजुर्गी और इज्जत के लिए मशहूर थे। वो नबी अल्लाह सालेह अलैहिस्सलाम थे और वो नूह अलैहिस्सलाम के बाद अपनी कौम के लिए दूसरा अरबी नबी थे। कहा जाता है कि वो इरम बिन साम बिन नूह की नस्ल से थे। नबी अल्लाह सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी मुश्किल जिम्मेदारी अपनी कौम में शुरू की। वो उनके दरमियान खड़े हुए, बुलाने वाले, नसीहत करने वाले और याद दिलाने वाले कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और छोड़ दो वो झूठे माबूद जिन्हें तुम पूजते हो, जो न फायदा दे सकते हैं और न नुकसान। और अल्लाह को एक मानो, वही खालिक है, वही नेमत देने वाला है, वही रिज्क देने वाला है, वही बादशाह है, असल मालिक और हाकिम। वही वाहिद है जो सजदे, आजिजी और खुशूअ का हकदार है। सालेह अलैहिस्सलाम की सच्ची आवाज अपनी कौम में गूंजी और उनके दिलों में बसी हुई फितरत को जगाया। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में फरमाया, बस सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी पहली पैदाइश याद दिलाई कि अल्लाह ही है जिसने उनके बाप आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उन्हीं से उनकी नस्ल चली और वो ज्यादा हुए। उसी जमीन पर उन्होंने जिंदगी गुजारी और अल्लाह ताला ने उन्हें खलीफा बनाया ताकि वो इंसाफ कायम करें, न कि जुल्म, तौहीद कायम करें, न कि शिर्क, और उसका शुक्र अदा करें, न कि नाशुक्री। इन अक़वाम की उम्रें लंबी होती थीं और उनके जिस्म बहुत बड़े होते थे। कहा जाता है कि उनमें से कोई 300 साल तक जीता और कुछ 1000 साल या उससे भी ज्यादा, जैसा कि उनसे पहले कौम आद के साथ था। लेकिन लंबी उम्र का क्या फायदा अगर वो तकब्बुर, कुफ्र, सरकशी और नाफरमानी से भरी हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी,
अपनी काफिर कौम को रहमत और मगफिरत की पुकार देते रहे। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी दावत को नरमी, हिकमत और मोहब्बत से जारी रखते। वो उन्हें पिछली कौमों की याद दिलाते, जैसे कौम ए नूह अलैहिस्सलाम, वो काफिर कौम जिसे अल्लाह ने डुबो दिया जब उन्होंने कुफ्र किया, झुठलाया और जिद की। और उन्हें कौम आद की भी याद दिलाई, जिन्हें अल्लाह ने कौम ए नूह के बाद हलाक किया जब वो सरकश और जालिम हुए। उनकी नसीहतों और तंबीहों का मकसद यही था। क्या तुम नसीहत नहीं लेते? क्या तुम इबरत नहीं पकड़ते? क्या अल्लाह ने तुम्हें उन कौमों के बाद जमीन का वारिस नहीं बनाया? क्या उसने तुम्हें नेमतें और ताकत नहीं दी? कहाँ है तुम्हारा शुक्र? कहाँ है तुम्हारा ईमान? और बावजूद इसके कि वो सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई जानते थे और उनके साथ रहते थे, मगर उन्होंने ये अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, तुम एक अक्लमंद और दाना शख्स हो। हम तुम्हें नेक गुमान से जानते हैं। तुम हमारे दरमियान पलते बढ़े हो। तुम हमारे लिए बाइसे उम्मीद थे। हम तुम्हें अमानतदार और सच्चा मानते थे। तो आज तुम ये नया दीन लेकर कैसे आ गए? ऐ सालेह, तुम हमें कैसे कहते हो कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? यूं उनकी नजर सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बदल गई, न इसलिए कि सालेह अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उनके लिए खैर चाही और उन्हें हक की दावत दी। अल्लाह की कसम, सालेह ने उनके लिए सिर्फ भलाई चाही, नसीहत, खुशखबरी और डराना। मगर वो काफिर और जिद्दी लोग थे। कौम समूद कबीलों में सबसे ताकतवर, सरकश और सख्त कौम थी। वो अमन व सुकून और आरामदाह जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी नेमतें अता की थीं। वो खुशहाल जिंदगी में थे। अल्लाह ने उन्हें झरखेज जमीन, मीठा और वाफिर पानी, बागात, खजूरें, खेतियां और फल दिए, और वो बेशुमार थे। मगर उन्होंने इन नेमतों का बदला नाशुक्री और इनकार से दिया। वो अल्लाह के मुनकर हुए, उसका शुक्र अदा न किया और बुतों की इबादत करने लगे। उन्हें अल्लाह का शरीक बना लिया। अल्लाह ताला हर किस्म के शिर्क से बुलंद है। उनके पास एक शहर भी था जो उनकी ताकत की निशानी था। ये शहर अल हिज्र था, जहां उन्होंने अपने महलात पहाड़ों में तराश कर बनाए। ये उस बात की अलामत थी कि वो कमाल कव्वत वाले थे। इस शहर को इसलिए अल हिज्र कहा गया क्योंकि ये एक मजबूत और महफूज शहर था, जिसमें कोई उनकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के नजदीक निहायत काबिल एतिमाद और महबूब थे। वो उनके दरमियान एक बाइज्जत शख्सियत रखते थे। उनकी बात सुनी जाती थी। वो हर छोटी बड़ी बात में उनसे मशवरा करते थे और वो उनसे मोहब्बत करते और उनकी पैरवी करते थे। अक्सर अंबिया का यही हाल रहा है कि वो अपनी कौम के बेहतरीन अफराद में से होते हैं, नसब और इज्जत में बुलंद और किरदार व अखलाक में सबसे अच्छे। यही हमें नबी मोहम्मद की याद दिलाता है, जो अपनी कौम में सबसे मुअज्जज, सबसे अच्छे नसब वाले, सबसे ज्यादा सच्चे, बाखलाक और अमानतदार थे और हर लिहाज से बेहतरीन किरदार के मालिक थे। लेकिन जब नबी सालेह अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली और उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया, तो मामला बदल गया। अब वो उनका मजाक उड़ाने लगे, उन पर हंसने लगे और उनको झुठलाने लगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह हूद में फरमाया। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तो हम तुमसे बड़ी उम्मीदें रखते थे। क्या तुम हमें उन माबूदों की इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? और हम तो उस बात पर शक में हैं जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम लगातार अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाते रहे। वो उन्हें अल्लाह की याद दिलाते, उन्हें अजाब से डराते और कौम याद के अंजाम का हवाला देते कि अगर वो बाज न आए तो उनका अंजाम भी हलाकत ही होगा। लेकिन उन्होंने अपने कुफ्र, जिद और शिर्क पर डटे रहे और बुतों की पूजा करते रहे। एक दिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए जब वो सब अपने मजमे में बैठे थे। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह से डराया और उसके अजाब से खबरदार किया। तो उन्होंने सोचा कि अब सालेहा को लोगों के सामने आजिज करके उसकी दावत को खत्म कर देना चाहिए। इस मकसद से उन्होंने उससे एक मौजा मांगा। उन्होंने जानबूझकर ऐसा मुतालबा किया जो उनके ख्याल में मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, अगर तुम वाकई नबी हो तो इस चट्टान से हमारे लिए एक ऊंटनी निकाल दिखाओ, और वो भी ऐसी जिसमें ये निशानियां हों। फिर उन्होंने बड़ी सख्त और अजीब शर्तें रखी कि ऊंटनी हामिला हो, लंबी हो और दूसरी कई सिफात भी हों। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा,
अगर मैं तुम्हारे मुतालबे के मुताबिक बिल्कुल वैसी ऊंटनी तुम्हारे सामने ले आया तो क्या तुम ईमान लाओगे और मेरी रिसालत को सच मानोगे? उन्होंने कहा, हाँ। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे पक्का वादा और अहद लिया। उसके बाद वो अपनी नमाज की जगह गए, अल्लाह ताला के हुजूर नमाज पढ़ी, दुआ की और आजिजी से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, इनके मुतालबे के मुताबिक इनको जवाब अता फरमा। अल्लाह ताला ने उस चट्टान को हुक्म दिया और वो चट्टान फट गई। उसमें से एक बहुत बड़ी हामिला ऊंटनी निकली, बिल्कुल वैसी जैसी उन्होंने मांगी थी। ये एक अजीम मंजर था, एक शानदार मौजा, अल्लाह की कुदरत की वाजह निशानी और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का खुला सबूत। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने वादे तोड़ दिए और ईमान न लाए। सिर्फ कुछ लोगों ने ईमान कबूल किया, बाकी सब अपनी जिद और कुफ्र पर जमे रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है, ये तुम्हारे लिए निशानी है, इसे छोड़ दो कि वो अल्लाह की जमीन में चर ले, और खबरदार इसको कोई नुकसान न पहुंचाना। और उन्होंने बता दिया कि ऊंटनी का एक दिन मुकर्रर है जब वो पानी पिएगी और एक दिन तुम्हारा होगा। वो ऊंटनी उनके दरमियान रहती, एक दिन पानी पीती और दूसरे दिन वो पानी इस्तेमाल करते। वो उसका दूध भी पीते और उसे फायदा उठाते। इस तरह कौम समूद के सामने दो ही रास्ते रह गए, या तो ईमान ले आए या ऊंटनी को नुकसान पहुंचाए, और अगर ऐसा किया तो अजाब उन पर आ जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह अल कमर में फरमाया, हम ऊंटनी को उनके लिए आजमाइश के तौर पर भेज रहे हैं, लिहाजा उन पर नजर रखो और सब्र करो, और उन्हें बता दो कि पानी उनके दरमियान तकसीम है, हर एक के लिए मुकर्रर वक़्त है। लेकिन वो इस ऊंटनी को अपने लिए खतरा समझने लगे, क्योंकि इसकी वजह से कई लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला सकते थे। इसीलिए उनके सरदारों और बड़े लोगों ने मशवरा किया कि इस ऊंटनी को खत्म कर देना चाहिए। चुनांचे उनमें सबसे बदबख्त शख्स किदर बिन सलीफ आगे बढ़ा और ऊंटनी को मार डाला। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो उन्होंने अपने साथी को पुकारा, उसने हमला किया और ऊंटनी को काट डाला। नबी करीम ने फरमाया, सबसे ज्यादा बदबख्त वही शख्स था जिसने सालेह की ऊंटनी को कत्ल किया। ये किदार एक ताकतवर और सख्त मिजाज आदमी था, जिसका ताल्लुक एक बड़े और बाअसर खानदान से था। उसके साथ 8 या 9 और शरीर लोग थे जो हमेशा फसाद करते और कौम के बड़े सरदारों पर असर रखते थे। उनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अन-नम्ल में फरमाया, और इस शहर में 9 आदमी थे जो जमीन में फसाद फैलाते और इस्लाह नहीं करते थे। और वाकई उन लोगों ने ऊंटनी को मारने का मंसूबा शुरू कर दिया। तो कद्दार ने उसकी टांग काट दी, फिर उसके साथी उस पर चढ़ दौड़े और उसे कत्ल कर दिया। फिर वो उसके बच्चे के पीछे भागे, जब वो भाग निकला तो उसे घेर कर मार डाला। फिर उस बस्ती के गुमराह लोग जमा हुए और ऊंटनी का गोश्त बांट कर खा लिया, यहां तक कि वो अपनी सरकशी और फसाद में इस हद तक पहुंच गए कि अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने लगे कि अगर तुम सच्चे रसूल हो तो हम पर अजाब ले आओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस उन्होंने ऊंटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म से सरकशी की ओर कहा, ऐ सालेह, ले आओ वो जिससे हमें डराते हो, अगर तुम वाकई रसूलों में से हो। फिर उन्होंने नबी सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। रात को छुपकर उन्हें और उनके घर वालों को मार डालने की साजिश की, ताकि कोई न जाने कि ये सब किसने किया। लेकिन वो भूल गए कि अल्लाह ताला हर चीज को जानता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने कहा, आपस में अल्लाह की कसम खाओ कि हम सालेह और उसके घर वालों पर रात को हमला कर देंगे, फिर उसके वारिसों से साफ इनकार करेंगे और कहेंगे हम उसके कत्ल के वक्त वहां मौजूद नहीं थे और यकीनन हम सच कहने वाले हैं। और उन्होंने एक मंसूबा बनाया और हमने भी एक मंसूबा बनाया और उन्हें खबर भी न हुई। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम को उन बदनसीबों से बचा लिया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने मानने वालों के साथ उस शहर से निकलकर पैलेस्टाइन की तरफ हिजरत करें। अल्लाह ताला ने खास तौर पर उन 9 आदमियों का जिक्र किया जिन्होंने ये सब कुछ किया। अल्लाह ने उन्हें अलग जिक्र किया क्योंकि उनका जुर्म बहुत ही बुरा और सख्त था। इन्हीं 9 बदनसीबों ने ऊंटनी को कत्ल किया, जिसे अल्लाह ने अपनी बड़ी निशानी और मौजिजे के तौर पर भेजा था। उसी ऊंटनी से उन्हें पीने के लिए पानी और रिज्क मिलता था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके उसे मार डाला। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था कि ऊंटनी को नुकसान न पहुंचाओ, वरना दर्दनाक अज़ाब आएगा। लेकिन उन्होंने न सिर्फ ऊंटनी को मारा, बल्कि उसके बाद जब सालेह
अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि 3 दिन बाद अजाब आएगा तो वो आपको भी कत्ल करने के लिए जमा हो गए। उन्होंने तय किया कि रात को आपके घर में हमला करके आप और आपके अहल को खत्म कर देंगे। फिर वो सब कुछ छुपा लेंगे और कहेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, फिर अज़ब आएगा। जैसा कि अल्लाह ने सूरह हूद में फरमाया, अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, ये वादा झूठा नहीं। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए जैसे किसी बड़ी तकलीफ में हों। शाम को उन्होंने कहा, एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए और तकलीफ और बढ़ गई। शाम को फिर कहने लगे, 2 दिन पूरे हो गए। तीसरे दिन उनके चेहरे बिल्कुल स्याह और खौफनाक हो गए। फिर शाम को कहने लगे, अब वादे का वक्त पूरा हो गया। अब वो सब तैयार होकर बैठ गए कि देखें किस तरह का अजाब आता है और कहां से आता है। हर शख्स ने अपने कमरे में कब्र खोदी, उसमें बैठ गया, कफन पहन लिया और अजाब का इंतजार करने लगा। फिर जब सूरज निकला तो ऊपर से एक खौफनाक चीख आई और नीचे से झलझला आया। उनकी जानें निकल गईं, रूहें परवाज कर गईं, सब हरकतें बंद हो गईं और आवाजें खामोश हो गईं। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उन पर एक ही चीख भेजी तो वो सूखे हुए घास के ढेर की तरह हो गए। फिर उन पर बिजली का अजाब आया। अल्लाह ने फरमाया, और समूद की तरफ हमने कहा, कुछ दिन तक फायदा उठा लो। फिर उन्होंने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की तो उन पर कड़कने वाली बिजली आई और वो देखते ही रह गए। वो शहर बर्बाद हो गया, बिल्कुल उजड़ गया, जैसे कल यहाँ कुछ था ही नहीं। सब निशान मिट गए, जिंदगी खत्म हो गई, सिर्फ अजाब की तबाही बाकी रह गई। इसीलिए जब रसूलुल्लाह गज़वा तबूक के मौके पर अपने सहाबा के साथ कौम सालेह की बस्तियों से गुजरे तो कुछ सहाबा वहां के मकानात और पहाड़ों में गारें देखने चले गए। कुछ ने वहां के कुओं से पानी लिया और खाने के लिए आटा गूंथ लिया। जब नबी को खबर हुई तो आपने हुक्म दिया कि वो सब खाना जानवरों को डाल दो और पानी बहा दो, और फरमाया, इन घरों में दाखिल न होना मगर रोते हुए, और अगर रोना न आए तो रोने जैसा हाल बना लो, कहीं तुम पर भी वही अजाब ना आ जाए जो उन पर आया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म की वजह से खाली पड़े हैं। इसमें अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानी है। ऐ अल्लाह, तू ही सब कुछ देने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें खुले और छुपे गुनाहों और फितनों से बचा। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में साबित कदम रख। अपने जिक्र और शुक्र और बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमा, और हमें अच्छी मौत और जन्नतुल फिरदौस बिना हिसाब और बिना अजाब के अता फरमा। अपनी रहमत से ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, हम गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हम तुझसे माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। और दरूद व सलाम हो मोहम्मद पर, और सब तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं।